जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का द गंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग को जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रीजनिंग के अंतर्गत हम दिशा परीक्षण चैप्टर को जो है डिस्कस कर रहे थे। यदि आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को अवश्य देखें। आज की क्लास हमारी क्लास 2 है, जिसमें हम एक नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे जो इस प्रकार से है। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है और वह अपने दाएं मुड़ता है तथा 75 मीटर जाता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है तथा वह अंत में अपने बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। यदि अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है तो अब ज्ञात करें कि उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। दोस्तों, इस प्रश्न को हम जो है सबसे पहले ट्रिक से सॉल्व करेंगे। किससे? ट्रिक से। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आपसे पूछा है उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। आपको जो है इसमें दूरी से कोई मतलब नहीं है। आपको दूरी से कोई मतलब नहीं है कि उसने कितनी दूरी तय की। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ये देखना है वो कितनी बार बाएं मुड़ा और कितनी बार दाएं मुड़ा। तो आप यहाँ देखेंगे, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है और वह अपने दाएं मुड़ता है, यानी कि एक बार क्या हुआ, राइट यानी कि दाएं मुड़ा। उसके बाद फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, उसके बाद एक बार और दाएं मुड़ा यानी कि राइट। आगे बोला है तथा वह अंत में अपने बाएं मुड़ता है यानी कि लेफ्ट मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। यदि अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है तो अब ज्ञात करें कि उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। तो हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट राइट को काटेंगे, यानी एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा आपका। यानी कि लेफ्ट राइट जो होते हैं हम 90 डिग्री पर ये हमारे बदलते हैं। यानी कि जब हमको लेफ्ट मुड़ना हो तो 90 डिग्री मुड़ते हैं, राइट मुड़ना हो तो 90 डिग्री मुड़ते हैं। यानी कि एक लेफ्ट से आपका एक राइट कट जाएगा। आपको जो है जब भी इस प्रकार में ऐसा प्रश्न आए जिसमें उसने शुरुआती दिशा पूछे, यानी कि उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था, तो आपको क्या करना है, जो आपका लेफ्ट राइट बचे उसका जो है अपोजिट लेना है। यानी कि यहाँ पर राइट बचा तो आप इसको लेंगे लेफ्ट। क्या लेंगे? लेफ्ट। और लेफ्ट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। यानी कि अगर लेफ्ट बचेगा तो राइट लेंगे, राइट बचेगा तो लेफ्ट लेंगे। तो हमने राइट को ले लिया लेफ्ट। अब आपको कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं हमारी जो मेन दिशाएं होती है कितनी? 4। सामने की तरफ कौन सी दिशा? उत्तर। उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण। सीधे हाथ की तरफ पूरब। पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम। अब लास्ट में वो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? तो प्रश्न में दिया है उत्तर दिशा में। किस दिशा में? यानी कि वो उत्तर दिशा में जा रहा है। अब आपको क्या करना है, उत्तर से लेफ्ट यानी कि बाएं मुड़ना है। कितने डिग्री? 90 डिग्री। जब आप उत्तर से बाएं मुड़ेंगे यानी कि 90 डिग्री, तो इस प्रकार से मुड़ेंगे तो ये आपका यहाँ से उत्तर और पश्चिम के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल होगा। कितने का? 90। तो आप यहाँ से घूमेंगे तो इस दिशा में आ जाएंगे। कौन सी? इस दिशा में। तो ये आपकी कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। कौन सी? पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से जो है इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप समझ गए तो इसको आप जो है मन में ही सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। दोस्तों, अब हमने जो सारे प्रश्न लिए हैं वो शॉर्ट फॉर्म में लिए हैं। जैसे आपसे पूछा है, एक व्यक्ति ने जो है शुरुआती दिशा आपसे पूछी, यानी कि उस व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया था, ये आपसे पूछा है। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसने किसी भी दिशा में चलना शुरू किया था, उसके बाद वह बाएं मुड़ा यानी कि लेफ्ट, उसके बाद दाएं मुड़ा यानी कि राइट, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर आपका दाएं मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा। आपको बताना है, यानी कि लास्ट में वो जो है पूरब दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? पूरब दिशा में जा रहा है। तो आपको जो है शुरुआती दिशा बतानी है कि उसने जो है किस दिशा में चलना शुरू किया था। पहला प्रश्न देखा था हमने
जिसमें हमने पूरी प्रॉपर लैंग्वेज लिखी थी क्वेश्चन की, लेकिन ये क्वेश्चन जो हमारा शॉर्ट फॉर्म में है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं एक लेफ्ट से आपका एक राइट कट जाएगा। क्या कट जाएगा? एक लेफ्ट से एक राइट। तो ये भी एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? लेफ्ट। यदि आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि शुरुआत में उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? जो आपका लेफ्ट राइट बचेगा उसको जो है अपोजिट लेना है। क्या लेना है? अपोजिट। आपका बचा यहाँ लेफ्ट, तो लेफ्ट को लेना है आपको क्या? अपोजिट। क्या लेना है? अपोजिट। अब आपको क्या करना है? जो राइट है ये, यहाँ से राइट जो है 90 डिग्री आपको घूम जाना है। कहाँ से घूमेंगे? जो आप लास्ट में जा रहे हैं, लास्ट में आप कहाँ जा रहे हैं? पूरब दिशा में। तो आप जानते हैं हमारी जो दिशाएं होती हैं, सामने की तरफ कौन सी दिशा? तो आप कहेंगे सर उत्तर दिशा। उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण। सीधे हाथ की तरफ पूरब दिशा। पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम दिशा। अब आप जा रहे हैं पूरब की तरफ। किधर? यहाँ से पूरब की तरफ जा रहे हैं, यानी कि लास्ट में। अब आपको क्या करना है? राइट मुड़ना है। कहाँ मुड़ना है? राइट। पूरब से राइट मुड़ना है 90 डिग्री। जब आप पूरब के राइट मुड़ेंगे, यानी कि तो किधर मुड़ेंगे? तो आप मुड़ेंगे इस प्रकार से। किस प्रकार से? इधर। तो ये आपकी कौन सी दिशा आ जाएगी? दक्षिण दिशा। और आपको कितना डिग्री मुड़ना है? ध्यान रखना है आपको 90 डिग्री। यानी कि जब हम किसी दिशा में जाते हैं और जब हम लेफ्ट राइट मुड़ते हैं तो हम जो है 90 डिग्री पर मुड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये हमारी कौन सी दिशा आ जाएगी? दक्षिण दिशा, जो कि इसका राइट आंसर होगा दक्षिण। क्या होगा? दक्षिण। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम जो है ट्रिक से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको जो है समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें भी कोई व्यक्ति है जिसने किसी दिशा में चलना शुरुआत की, ठीक है, मतलब वो किसी भी दिशा में जो है जा रहा है। उसके बाद लेफ्ट मुड़ा, फिर उसके बाद राइट मुड़ा, उसके बाद लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, और उसके बाद अंत में जो है वह उत्तर दिशा में जा रहा है। अब आपको बताना है कि उसने किस दिशा में जो है चलना प्रारंभ किया था शुरुआत में। तो शुरुआत में ही हमने जो है क्वेश्चन मार्क लिया है। तो आप देखेंगे एक लेफ्ट से आपका एक राइट कट जाएगा, इस लेफ्ट से ये राइट कट जाएगा, तो आपका बचेगा लेफ्ट। और लेफ्ट को आपको क्या लेना है? राइट। क्या लेना है? राइट। राइट का मतलब 90 डिग्री, यानी कि आपको 90 डिग्री राइट मुड़ना है। कहाँ से मुड़ेंगे इस बार? उत्तर दिशा में, क्योंकि इस बार जो व्यक्ति है वो उत्तर दिशा में जा रहा है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? ये जो है फिगर बनाएंगे। आप जहाँ कहीं बैठे हैं सामने की तरफ क्या होगा आपके? उत्तर। उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण। और सीधे हाथ की तरफ पूरब। पूरब के जस्ट अपोजिट आपके होगा पश्चिम। अब आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उत्तर की तरफ। तो उत्तर कहाँ है आपका? ये। अब आपको जो है उत्तर से राइट मुड़ना है, यानी कि दाएं मुड़ना है। कितने डिग्री? 90 डिग्री। अगर आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, आपको मुड़ना है दाएं, तो आप कैसे मुड़ेंगे? इस प्रकार से। और कितने डिग्री? 90 डिग्री। आपको ध्यान रखना है ये उत्तर और पूरब के बीच ये आपका जो है टोटल 90 डिग्री का एंगल होगा। कितने का? 90 डिग्री का। अगर आपने डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छी तरीक़ा से जानते हैं ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का। जब आप राइट मुड़ेंगे तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन आ गई? पूरब दिशा। कौन सी? पूरब दिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूरब। क्या हो जाएगा? पूरब। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को बड़ी आसानी से जो है सॉल्व कर लिया। आपकी किताबों में इस प्रकार के क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी होगी। आप जो है कुछ भी नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ये देखना है वो कितनी बार बाएं मुड़ा, कितनी बार दाएं मुड़ा, उनको काउंट करना है और काट देना है। और जो लेफ्ट राइट बचे उसका अपोजिट लेना है, और उसी के हिसाब से आपको जो है लास्ट में दी गई डायरेक्शन से घूम जाना है। आपका आंसर जो है कुछ ही सेकंडों में निकल आएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें भी आपसे पूछा है कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो आपका किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, यानी क्वेश्चन मार्क के शुरुआत में मान लो कोई व्यक्ति है उसने किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ किया, उसके बाद वह दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। अब
लास्ट में वो जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब आपको बताना है शुरुआत में उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे? बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट राइट काटेंगे, यानी कि एक राइट से एक लेफ्ट, आपका ये कट गया। अब आपके दो राइट बचे, ये राइट ये राइट। आपको ध्यान रखना एक लेफ्ट से एक राइट कटता है। अब ये दोनों राइट है तो ये तो कटेंगे नहीं, तो आपको क्या करना है, ये जो दो राइट होंगे, ये कितने राइट हो गए? एक और एक, दो राइट। अब ये दो राइट आपके किसके बराबर होंगे? दो लेफ्ट के बराबर। किसके बराबर होंगे? दो लेफ्ट, क्योंकि आपको राइट की जगह लेफ्ट लेना है और इस राइट की जगह आपको क्या लेना है? लेफ्ट। तो ये दो राइट किसके बराबर होंगे? दो लेफ्ट के। अब आप जानते हैं अगर कोई व्यक्ति दो लेफ्ट यानी दो बार बाएं मुड़े तो वो जो है अपनी विपरीत दिशा में आ जाता है। किस दिशा में आ जाता है? विपरीत दिशा में। तो इस प्रश्न का आंसर बहुत ही आसान है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम का जो विपरीत होगा, यानी दक्षिण पश्चिम के विपरीत आपकी जो है कौन सी दिशा होगी? तो आप कहेंगे सर दक्षिण पश्चिम के विपरीत दिशा होगी हमारी उत्तर पूरब। क्या होगी? उत्तर पूरब। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका उत्तर पूरब। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम चित्र से समझाते हैं। जैसे आप जानते हैं सामने की तरफ कौन सी दिशा होती है आपकी? तो आप कहेंगे सर उत्तर दिशा। उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण, सीधे हाथ की तरफ पूरब, पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होगी आपकी? तो आप कहेंगे सर ये रही दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम ये आपकी कौन सी दिशा? दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम का विपरीत कौन सा होगा? ये दिशा। तो ये दिशा आपकी कौन सी हुई? उत्तर पूरब दिशा। कौन सी? उत्तर पूरब। तो आपको ध्यान रखना है जब आपके पास दो लेफ्ट या दो राइट बचे तो समझना हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन आएगी। क्या आएगी? विपरीत दिशा। तो दक्षिण पश्चिम का विपरीत क्या होगा? उत्तर पूरब। तो बड़ी आसानी से जो हमने इस प्रश्न को भी जो है सॉल्व कर लिया। दोस्तों ध्यान रखना है जब आपसे दिशा पूछे तभी जो है ये ट्रिक अप्लाई होगी, दूरी के लिए ट्रिक नहीं लगती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। अगर आप इसे जो है डिग्री के हिसाब से भी सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? दो लेफ्ट यानी एक लेफ्ट का मतलब कितना होता है आपका? 90 डिग्री। एक लेफ्ट का मतलब कितना होता है आपका? 90 डिग्री। तो दो लेफ्ट का मतलब कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो आप जो है दक्षिण पश्चिम से बाएं 180 डिग्री घूम सकते हैं। अगर आपका मुंह दक्षिण पश्चिम की तरफ है और आपको घूमना है बाएं तो आप किधर घूमेंगे? इधर। और कितना घूमेंगे? 180 डिग्री। तो आप जानते हैं 180 डिग्री कितना होगा? यानी कि 90 90 180। तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। कितना हो गया? 180 डिग्री। ऐसे भी आपकी जो है उत्तर पूर्व ही दिशा आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप जो इस प्रकार से भी समझ गए। अब अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5। कोई व्यक्ति है जो किसी दिशा में चलता है, यानी कि किसी डायरेक्शन में जा रहा है, किसी भी दिशा में। उसके बाद वो बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और अंत में जो है उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। आपको बताना है शुरुआत में उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट और राइट को जो है कैंसिल करेंगे। तो एक लेफ्ट से आपका एक राइट कैंसिल और इस राइट से आपका ये लेफ्ट कैंसिल। अब आपका बचा लेफ्ट। जब लेफ्ट बचा तो आप क्या करेंगे? इसको अपोजिट लेंगे, यानी लेफ्ट का अपोजिट राइट। राइट को फिर क्या करेंगे आप? 90 डिग्री घूम जाएंगे। कहाँ से? उत्तर पश्चिम से। उत्तर पश्चिम से। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस प्रकार से फिगर बनाएंगे, लेकिन ध्यान रहे जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ये फिगर आपको जो है बनाना नहीं है। एग्जाम में आपको जो है ये मन में आपके फिगर जो है फिट होना चाहिए, यानी कि मन में जो है इसको याद होना चाहिए कि सामने की तरफ उत्तर, उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण, सीधे हाथ की तरफ पूरब, पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम क्या होगा आपका? आप बताएंगे सर उत्तर पश्चिम ये रहा। ये क्या आपका? उत्तर पश्चिम। अगर ये आपका उत्तर पश्चिम है और आपको जो है राइट मुड़ना है, क्या मुड़ना है? राइट। तो राइट
अगर आप इस प्रकार से खड़े हैं उत्तर पश्चिम में और आपको दाएं मुड़ना है तो किधर मुड़ेंगे, इधर। और कितना मुड़ेंगे, 90 डिग्री। तो आप जानते हैं जब 90 डिग्री मुड़ेंगे तो ये इतना एंगल कितना हो गया आपका 45 और ये 45, तो टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये कौन सी दिशा आ जाएगी आपकी, तो आप कहेंगे सर उत्तर पूरब दिशा। कौन सी, उत्तर पूरब दिशा। तो इसका भी फाइनली जो आंसर आएगा उत्तर पूरब आएगा। क्या आएगा, उत्तर पूरब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको जो है समझ में आया होगा। दोस्तों आज की क्लास का हमारा ये टाइप 2 था। क्या था, टाइप 2। पहले टाइप में हमने जो है व्यक्ति लास्ट में किस दिशा में जा रहा है वो टाइप किया था। ये जो है व्यक्ति शुरुआत में किस दिशा में जा रहा है उससे संबंधित है। तो हमने 2 टाइप डिस्कस कर लिए। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।